Hello everyone, welcome back to the another video and a good evening to all and a huge welcome to Sita Institute of Science. This is a RK Urf Anish Radha Krishnan and I will be taking your next lecture. Okay, as सबने टाइटल जरूर देखा है, टाइटल में क्या लिखा है? We are going to learn a new topic, new chapter which is binomial distribution. Yes, we will learn binomial distribution. भी उसमें होता क्या है वो सब देखेंगे. टिल दैट अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ देखिए, आधा नीचे लाल बटन दिख रहा है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए. साथ ही में जो ऑल का अगर आपको उधर ऑल दिख रहा है तो प्लीज़ उधर जाके दबा दीजिए ऑल करके. जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए. ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो हमने 11 में पढ़ा है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि नहीं. 11 में हमने पढ़ा है मेथड्स ऑफ थ्योरम के चैप्टर में कि बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया होता है. ठीक है, सेम उसी तरह बट ज़रा डिफरेंट वे में इधर यूज़ करना है उसको. ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि सिंपल से वे कि a प्लस हमने जो फॉर्मूला देखा है कि a प्लस विद होल स्क्वायर क्या है, आप तो यू आंसर लेके क्या आंसर है तो इजी है. देखो a प्लस बी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, आंसर आ गया. ठीक है, ये तो इजी था. ठीक है, चलिए अगर मैं आपको ये पूछा तो a प्लस बी द होल क्यूब, मेरे को पता है किस किस को आंसर आ रहेगा किस किस को आंसर नहीं आ रहेगा. ठीक है, जिसको आंसर आएगा वो बोलेगा कि क्या आंसर है. तो और भी इजी है. a प्लस बी क्यूब क्या है, a नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. सिंपल. ठीक है, मान लिया आपने ये और ये आपका करेक्ट आया. ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि a प्लस बी रेज़ टू 4 क्या है, या फिर मैं पूछूं आपको a प्लस बी रेज़ टू 5 क्या है, या फिर पूछूं आपको a प्लस बी रेज़ टू 10 क्या है. अभी है ना कुछ, इसका आंसर कैसे निकाले है कि नहीं. ये दो का आंसर आपको तो रट्टा मार के तो आपको सबको याद ही रहेगा क्योंकि हमने बहुत बार यूज़ किया है. बट इसका आगे का क्या है, इसका आगे का आंसर कैसे निकालेंगे है कि नहीं. तो इसका जो आगे का आंसर निकालते हैं हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. ठीक है, हम उधर यूज़ करते हैं बाइनोमियल सम लॉ यूज़ करते हैं उधर. ठीक है, तो भाई इसके ऊपर आंसर कैसे निकालने हैं. सिंपल वे, हमें किसी का मदद लेना है. ठीक है, आंसर निकालने के लिए किसका मदद मांगते हैं तो किसका मदद लेंगे हम, जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपने पिछले जो लेक्चर लिखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, इधर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों अलग है सेम नहीं. ठीक है, तो अगर हमें इसका मदद लेना है किसका मदद ले सकते हैं. कौन फ्री बैठा है, दो जन फ्री बैठा है. कौन बैठा है, एक तो परम्यूटेशन बैठा है, दूसरा कॉम्बिनेशन. ये दो महान लोग फ्री बैठे हैं तो क्योंकि एकदम फ्री बैठे तो हम क्या करेंगे, इसका हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका आंसर निकालना हम यूज करेंगे परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. ठीक है, तो किसी को पता नहीं परम्यूटेशन क्या है कॉम्बिनेशन क्या है, 11 में आपने सब पढ़ा है. अगर नहीं पढ़े तो हम फिर से देखेंगे इसको क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है. ठीक है, तो अब इधर यूज कैसे करेंगे. सिंपल वे, हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि हम हर जगह लिखेंगे सी. अभी सपोज इधर कितना है 4 है बराबर, हम क्या करेंगे इधर 4c लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, ज़रा साइड लिखेंगे. ठीक है, ज़रा स्पेस डालेंगे, स्पेस निकाल के एडिशन करेंगे, फिर से 4 डालेंगे, c डालेंगे 1 करेंगे, फिर से ज़रा स्पेस डालेंगे 4c2, फिर से ज़रा स्पेस 4c3, फिर से ज़रा स्पेस 4c4. ठीक है, इतना लिखा बराबर. अभी a b क्यों दिया है, a प्लस बी निकालना है हमें बराबर. तो हम क्या करेंगे इधर a लिखेंगे b लिखेंगे, a b लिखेंगे, a b लिखेंगे, a b a b एंड a b. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a को देंगे 4 का पावर, a को क्या देंगे 4 का पावर देंगे. जैसे हम इधर पहला पावर क्या 4 है, जैसे आगे के बढ़ते जाके a का पावर डिक्रीज होएगा तो इधर 4 है तो उधर क्या आएगा a का पावर 3 आएगा, इधर क्या आएगा 2 आएगा, इधर क्या आएगा 1 आएगा और इधर क्या आएगा 0 आएगा. ओके, नेक्स्ट
ए का हो गया 4। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे बी का भी कुछ पावर है ना उनका ना, अगर ए का 4 है तो बी का इधर क्या है, हम क्या करेंगे इधर a4 है, a3 है, a2, a1 है और a0 है। ठीक है, तो अगर हम देखें इधर a का पावर हो गया, अभी b का पावर क्या लिखेंगे हम, देखो पहले इसमें लिखेंगे b0, b1, b2, b3 एंड b4। जैसे हमने a का लिखा, a का रेस टू 4 है, जैसे इधर बढ़ेंगे डिक्रीज होता जाएगा, उसी तरह b का इधर जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर निकालना है, सिंपल, हर इसको इस हिसाब से निकालना है। अगर हम देखें कि ए रेस्ट अगर सपोज एग्जांपल निकाले, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, कैसा है, पहले 2 लिखो, c0 देन a रेस्ट टू 2 b रेस्ट टू 0 प्लस 2c1 a रेस्ट टू 1 b रेस्ट टू 1 प्लस 2c2 a रेस्ट टू 2 b रेस्ट टू 0। ठीक है, इस हिसाब से निकाला, आपको बराबर आंसर मिल जाएगा। अभी सवाल बनता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, हमने तो इधर पढ़ा है पर अभी याद है क्या आपको, मेरे को पता है बहुत जनों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है परम्यूटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या टिल देन अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, कैसे निकालना है। ठीक है, हमने अभी ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक लॉ बनता है, एक मतलब किसी ने बनाया ना कुछ, एक फॉर्मूला बनाया है, इसके बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए हमने ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसका वैल्यू आया है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको पूछा a प्लस बी रेस टू 6 कितना है, आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम देखेंगे परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो परम्यूटेशन ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट सपोज आपको दिया कि एग्जांपल लगे कि रोल नंबर, एग्जांपल हम रोल नंबर को, आपके कॉलेज में रोल नंबर कैसे करते हैं, वो अरेंज करके रखते हैं, मतलब एक रोल नंबर का सपोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर किसका नाम आ रहेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम लेता हूँ, अनिश लिखा है, दूसरा किसका नाम आ रहेगा, दूसरा सपोज श्रेयस। ठीक है, तो अनिश का रोल नंबर पहले आएगा कि श्रेयस का नंबर आएगा, पहले तो ऑब्वियसली अनिश का नंबर आएगा, क्योंकि ए स्टार्टिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है। तो क्या करेंगे, टीचर जो मतलब 1 है, रोल नंबर 1 है, वो 1 को अनिश को उधर बिठाएगा, मतलब अरेंज कर रहे, श्रेयस को रोल नंबर 2 में बिठाएंगे। तो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट रहता है, इन अदर वर्ड्स परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट। ठीक है, वो अरेंज करते हैं। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, परम्यूटेशन का हमने पढ़ा है फॉर्मूला की NP/R इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन या फिर चूज करना है या फिर सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें शादी में जाना है तो हम कपड़े सेलेक्ट करते ना, कि मुझे ये पहनना है तो ये सेलेक्ट कर दूंगा। इस हिसाब से कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, उधर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम सिंपल लिखते हैं NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना बराबर परम्यूटेशन के साथ सेम है, बट इधर एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, सबको समझ में आया। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।
नेक्स्ट ये चीज़ क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल निकालेगा सिंपल, अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो फैक्टोरियल मतलब क्या रहता है कि सपोज एग्जांपल ले तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे निकाला रहता है कि 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब एक नंबर को डिक्रीज ऑर्डर में करे मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, तो उसे को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है। तो 5 फैक्टर का आंसर कितना है 120। इस हिसाब से कुछ भी नंबर हो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो इन सबको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लीजिए। अगर आपको वैल्यू दिया कि 4p2 का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 4 फैक्टोरियल, n क्या है हमारा 4, बराबर, एंड n माइनस r, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है। नेक्स्ट 4c2 निकाला तो कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 विदाउट 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल बचा, 2 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर देगा 2 इंटू 1, सो 2 1 जा 2 2 जा विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। सबको क्लियर? इधर अभी किसी को डाउट है कि स्प्लिट क्यों किया है? तो अगर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा, उसमें ये अपना क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी से कि हम n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते कि n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। हम n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर आपको दिया रहेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप पूरा स्प्लिट करके तो सॉल्व नहीं करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, बचा क्या आंसर 5। तो इस आंसर से हमें मिलता है आंसर 5 करके। तो इस प्रॉपर्टी का एक कारण कि स्टेप रिड्यूस होता है, तो इधर सेम प्रॉपर्टी इधर यूज किया है, ठीक है। सबको समझ में आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करेंगे कि अगर मैं आपको पूछूं a प्लस बी रेज टू 5 कितना आएगा, a रेज टू बी प्लस टू 5 कितना? सिंपल है कि 5c0 a5b0 प्लस 5c1 a4b1 प्लस 5c2 a3b2 प्लस 5c3 a2b3 प्लस 5c4 a1 b4 प्लस 5c5 a0 b5, ठीक है। तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी देख लिया, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करके सॉल्व भी कर सकते हैं इसका आंसर, बराबर। बट अगर हर इस केस में कॉम्बिनेशन का आंसर निकालना वो दिया होगा ना, हर इसका पहले इसका निकालो फॉर्मूला करके 5 माइनस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है, टाइम लगता ना। तो कुछ बेसिक से ट्रिक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन निकालने का कुछ ट्रिक है बेसिक का, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि
एक पिरामिड बनाऊंगी 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर आपको ट्री बनाता हूँ, ठीक है। ओके, तो कॉम्बिनेशन निकालेंगे एक सिंपल ट्रिक। अभी मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है, 5C0 है तो 5 चाहिए मुझे। तो 5 देंगे तो ये आ रहा 1, ये वाले रो पे, ठीक है, 5। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिना फॉर्मूला यूज करके। कैसे लिखेंगे, 5C0 मुझे पता है 1, a⁵ b⁵0 इज नथिंग बट b⁵0 प्लस हम लिखेंगे कि 5C1 मैं लिख लूँगा, 5C1 को भी लिखूंगा 5 a⁴ b1 प्लस 5C2 को भी लिखूंगा 10 a3 b² प्लस 10 a² b³ प्लस 5 a1 b⁴ प्लस 1 a⁵0 b⁵5, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया, मेरा फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर भी लिख लिया। मुझे सबको वैल्यू पता चला, कॉम्बिनेशन का जो भी वैल्यू। सो 5C3 का वैल्यू मुझे पता चला कि 10 है, 5C4 का वैल्यू भी 10 है, सॉरी 5C4 का 5 है, 5C5 का 1 है। अभी मेरे को डायरेक्ट कैसे पता चला है कॉम्बिनेशन का वैल्यू, मैंने तो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। तो इसका ट्रिक क्या है कि हमें बस एक रफ में एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, अभी मुझे इसमें 5 आया था, तो 5 मेरा किधर आता है, इधर आता है। तो 5 का पहला पार्ट आएगा 1 5 1 5 10 10 10 10 5 1 and 1, ठीक है, बराबर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बिना आंख बंद करके मैंने ये लिख डाला, ठीक है। अब चलो सॉल्व करके देखो, आपको भी सेम आंसर आएगा। तो क्या है, 1 5 10 10 5 1, सिंपल वे में कॉम्बिनेशन को सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्ट लिखा 1 5 10 10 5 1, इधर सब्स्टिट्यूट किया, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पिरामिड कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ पहले एक ट्रायंगल बनाना है 1 1 1, फिर क्या करना है 1 1 प्लस 1 2, फिर से इधर साइड में 1 लिखना है, तो 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3, फिर से एक 1 1 ऐड करना है साइड में, तो 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4, फिर से 2 1 लाना है, 1 प्लस 4 5 4 प्लस 6 10 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5, फिर से 2 1 लाना है। तो जितना आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, इधर तो मुझे सिर्फ 5 तक ही चाहिए था, इसलिए 5 तक लिखा। आपको अगर 6 पूछा है तो 6 तक, 7 लिखा है तो 7 तक। तो जितना कॉम्बिनेशन का नंबर बढ़ेगा, n का नंबर बढ़ेगा, उस हिसाब से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने से अच्छा एक इतना ट्रायंगल बनाने में क्या जाता है आपका, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाएंगे, आपका आंसर एक चुटकी में आ जाएगा, ओके। तो पहले ट्रायंगल नोट डाउन करो, साथ ही में अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो ये भी नोट कर डालो, नोट कर डालो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौली ट्रायल, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज देगा ना, इसके ऊपर ही पूरा बर्नौली ट्रायल, ठीक है। ये महाशय क्या बोलता है कि अगर हम एग्जांपल ले, मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, उसका आउटपुट कितना आएगा, उसका आउटकम क्या आएगा। अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया
एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। ठीक है, उसका आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सपोज मेरे मन में सोचा मुझे हेड चाहिए, ठीक है। अगर हम क्रिकेट के मैच देखें तो जब कॉइन टॉस करते हैं दोनों के, मतलब जिसने अगर दो टीम का कैप्टन है तो एक टीम का कैप्टन बोल देना, तो कॉइन टॉस करने का जो बोलना है आप बोलो, ठीक है। तो उसके मन में क्या चल रहा रहेगा, अगर हेड गिरा, हेड गिरना मांगता है, ठीक है। जब अंपायर टॉस उड़ाते हैं तो उसको लगता है कि अगर हेड गिरना, मतलब वो बोलता है हेड गिरना मांगता है, ठीक है। तो ही सेज दैट इट शुड बी हेड। तो जब टॉस गिरता है, अगर हेड आया तो वो टॉस जीत गया, वरना नहीं जीता, ठीक है। तो अगर उसने हेड बोला तो बर्नौली ट्रायल में कहता है कि जो हम बोलते, मतलब सपोज टॉस उड़ाया तो मुझे हेड चाहिए, तो जो हेड चाहिए अगर हेड आया मतलब सक्सेस हुआ, ठीक है। हेड आया तो मेरा सक्सेस है, वरना मेरा फेलियर, ठीक है। तो बर्नौलीज ट्रायल का एक बेसिक का एक फॉर्मूला है कि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे x denotes mp where p of x equal to x is equal to ncx, ncx p x q of n minus x, ठीक है। एक फॉर्मूला है। अभी मतलब इधर देखो, इधर क्या क्या यूज किया है, n तो हमें पता है टोटल रहता है। अब इधर p और q क्या रहता है कि नहीं, इधर p और q क्या रहता है। तो सपोज देखो अभी p मतलब है ना, ऐसा बोला ना, अगर मुझे हेड गिरा तो मेरा सक्सेस है, तो जो सक्सेस है उसे हम डिनोट करते हैं p से, एंड जो फेलियर है उसको हम डिनोट करते हैं q से, ठीक है। तो इधर भी सेम है, जो p है हमारा सक्सेस है और q जो है हमारा फेलियर है, ठीक है। तो अगर हमें सक्सेस ढूंढना है तो सक्सेस का वैल्यू दिया रहता है, सक्सेस का वैल्यू मतलब p का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। p का वैल्यू सपोज 2 दिया है, ठीक है। तो q का भी ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सक्सेस मिल रहा है तो फेलियर का जो वैल्यू है वो भी ढूंढना पड़ता है कि नहीं। तो उसका ढूंढने के लिए हमें एक फॉर्मूला है कि p प्लस q इक्वल टू 1, देयरफॉर वी कैन राइट q इक्वल टू 1 प्लस p 1 माइनस p। इस हिसाब से हमें q का वैल्यू मिलता है, p का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है। तो बर्नौलीज का सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और बर्नौली डिनोट करते हैं इस हिसाब से, इधर b है, देखिए x b है, b स्टैंड्स फॉर बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है। सबको समझ में आया बर्नौलीज ट्रायल क्या है, सक्सेस और फेलियर जो रहता है उसे हम बर्नौली ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बर्नौली ट्रायल में और भी कुछ रहता है कि मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो होता क्या है, मीन मतलब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, इधर भी सेम ही है बट जरा फॉर्मूला में फर्क है। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला है कि e ऑफ x, या फिर उसे हम म्यू भी बोलते हैं, म्यू इक्वल टू n इंटू पी, जो टोटल n है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा नहीं रहेगा मैं नीचे लिखता हूँ, ए एक्स म्यू n इंटू पी, ठीक है। n मतलब हमारा टोटल, p मतलब हमारा सक्सेस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है var ऑफ x इक्वल टू npq, एंड स्टैंडर्ड का तो आपको पता है, स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ var x, दैट इज अंडर रूट ऑफ npq, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अपना जो मीन है उसे हम म्यू भी बोलते हैं, जो मीन है उसे हम म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये सब आपको एक्सरसाइज में काम आ जाएगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है तो जल्दी से समाप्त करेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं करेंगे इसके, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले अगर फिर से आपको बोल रहा, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि a die is thrown 6 times if getting an odd numbers is a success। देखिए die is thrown 6 times, तो ये die थ्रो किया है 6 टाइम, मतलब a die is thrown 6 times if getting an odd number is a success, find the probability of, ठीक है die is thrown 6 times मतलब 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो पूछा क्या, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश डैश डैश, 3 दिया है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस तो ऑड नंबर कितने मिलेगा मेरे, 1 2 and 3, देयर आर 3 ऑड नंबर्स, ओके। तो ये हमारा क्या है, सक्सेस है, सक्सेस, दिस इज नथिंग बट आवर सक्सेस, ओके। तो पहले बोला है 5 सक्सेस मिल रहे हैं, सेकंड में एटलीस्ट 5 सक्सेस मिल रहे हैं, थर्ड में एट द मोस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट x denotes नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। हमें सक्सेस मतलब p सक्सेस मिला है, तो सक्सेस हमें निकालने क्या करेंगे हम, p इक्वल टू 3 दिए, बट टोटल कितना है 6 से, प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगा 3/6 which is nothing but 1/2 क्यों, बिकॉज p is a सक्सेस कितना भी मिल रहा है हमें, 6 डाइस के अंदर सक्सेस कितना हमारा 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आता है 3/6 जिस 1/2, दिस इज आवर सक्सेस, ठीक है। तो अभी हमें फेलियर भी ढूंढना है, फेलियर क्या हमारा q which is equal to 1 minus p which is equal to 1 minus 1/2 to 2 minus 1 upon 2 is nothing but 1/2, ठीक है। p मिला q मिला, तो हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि x डिनोट्स मॉड्यूलस n, p, ठीक है। पहला हम लिखेंगे फॉर्मूला p अपॉन p x इक्वल टू n c x इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। तो पहला कंडीशन उधर क्या गया कि पहला बोला है कि 5 सक्सेस मिल रहा है, पहला कंडीशन ये है कि 5 सक्सेस मिल रहा है, मतलब p 5 सक्सेस, दैट इज 5 सक्सेस मिल रहा है मतलब x का वैल्यू 5 है, ठीक है, x का वैल्यू 5 है, 5 सक्सेस मतलब x का वैल्यू 5 है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम p x इक्वल टू x, ठीक है। तो 5 सक्सेस मतलब हमारा n कितना है, 6 बार थ्रो किया तो n का वैल्यू 6 है, c 5 x की जगह हम लिखेंगे 5 c 5 p 5 इंटू q 6 माइनस 5, तो क्या आएगा 6 c 5, p का वैल्यू क्या है 1/2 का 5, q का वैल्यू क्या है 1/2, 6 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो इधर क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला करना है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में पता है कि क्या है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल एंड दिस 1 into 5 into 1 upon 2 into 1, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर कुछ आता है, इसका आंसर आता है 3/32, सबको मिल गया 3/32, ठीक है। नेक्स्ट बोला एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब p का वैल्यू क्या आएगा, px इक्वल टू 5 आ सकता है या फिर
x इक्वल टू 6 आ सकता है, क्योंकि टोटल हमारा n कितना है 6 है। तो एटलीस्ट 5 मतलब 5 या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेस। ठीक है, तो उसको लिखेंगे फिर px इक्वल टू 5 और px इक्वल टू 6। इट इज नथिंग बट हम लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p x इक्वल टू 5, इधर और आया मतलब प्लस करना है। हमने परम्यूटेशन में देखा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और जब आता है तो प्लस करते हैं, एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर प्लस करेंगे इक्वल टू 6 व्हिच इज नथिंग बट px5 को इसलिए लिखेंगे इस फॉर्म में 365 p5 q6 minus 5 प्लस इसका क्या आएगा, इसका आएगा 6 c6 p6 एंड q6 minus 6। इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर मिलेगा एटलीस्ट 5 सक्सेस का। ठीक है, थर्डली क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है एट द मोस्ट 5 सक्सेस। थर्ड में बोला है एट द मोस्ट 5 सक्सेस व्हिच मींस px एट द मोस्ट 5 सक्सेस मींस एट द मोस्ट 5 सक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, 5 रह सकता है या फिर उससे कम मिल सकता है, या फिर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या फिर 5 मिल सकता है। तो एट द मोस्ट कभी आया है तो उसको हम लिखते हैं p, हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 5 विच इज नथिंग बट, हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस p x ग्रेटर देन 6 मतलब x ग्रेटर देन 6। ठीक है, x ग्रेटर देन 6 लिखेंगे, या फिर x ग्रेटर देन नहीं 1 माइनस, इसका एक फॉर्मूला 1 माइनस x इक्वल टू 6। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6। तो 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6 कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 6 c6 p6 q 6 माइनस 6। ठीक है, जो आंसर मिलेगा वो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बस एक ही सम, बस इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट ही सम। अगले लेक्चर में आगे वाले सम सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करो, आपको होमवर्क लिख देता हूँ, ट्राई सेकेंड और थर्ड सम आपको होमवर्क लिखता हूँ। ठीक है, सेम है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सेकेंड और थर्ड भी समझ में नहीं आ रहा तो अगले लेक्चर में वो ट्राई करूँगा मैं आपको पढ़ाना, या फिर समझ में आए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि हो गया हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो टिल देन हम एंड करते हैं लेक्चर। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। दिस इज अनिश राधाकृष्णन signing out.